बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से अहम तरीन खबर, इलेक्शन कमीशन को चीफ सेक्रेटरी कल आए थे। सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई वो भी हमने आपको बताई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी रात को टॉक की। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इमरान खान को मैं ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद करता हूँ। उनकी तस्वीर मेरे घर में भी लगी हुई है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब तस्वीर भी लगी हुई है, सारा कुछ हुआ हुआ है। उसके बावजूद इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्यों आ रहे हैं हमारे सामने? बहुत एक अजीब सी एक सिचुएशन आप लोगों ने क्रिएट की हुई है। फाइनली अदालत का, चीफ जस्टिस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने फाइनली एक बहुत बड़ा फैसला कल सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का कहा, बल्कि सरजनिश भी की। हम सब ने देखा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आए हुए थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से बारहा उन्होंने पूछा कि शेड्यूल किधर है। सिर्फ एक ही बात थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान साहब से भी उन्होंने बार बार एक ही बात पूछी कि मुझसे बाकी बातें ना करें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इलेक्शन शेड्यूल किधर है। आप लोगों ने शेड्यूल आज देना था। फिर आपने जैसे हमारी वीडियोस में देखा होगा, तमाम मीडिया को भी, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फॉलो किया होगा, हर जगह पर यही था कि मंसूर ऐवान साहब से भी हमने बहुत कोशिश की कि हम उनसे भी जानें कि सर शेड्यूल आप आज दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बट वो, उनके चेहरे बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अदालती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और सेक्रेटरी साहब से भी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से भी हमने बारहा पूछने की कोशिश की कि आप लोग दे रहे हैं, तारीख दे रहे हैं इलेक्शन की या नहीं दे रहे। तमाम सहाफ़ियों से बात किए बगैर वो गाड़ी में बैठे और रफू चक्कर हो गए। उसके बाद लेकिन ऑब्वियसली हम सब ने देखा, प्रेशर इस कदर ज़्यादा था, अदालती फैसला था, उन्होंने मानना भी था। काजी फायजीसा साहब ने कह भी दिया था कि मैं तो छुट्टियों पे जा रहा था, मेरी तो फ्लाइट भी आप लोगों ने मिस करा दी। फ्लाइट भी मेरी मिस हो गई। उसके बावजूद अगर ये अभी भी डेट नहीं आती तो ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाती। एनीवेज, हमारे पास फिर अदालती वो शेड्यूल आ गया इलेक्शन का कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन के हवाले से अब देखा जाए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या मंशूर देगी, इस बारे में भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ इलेक्शन ही कराना तो मकसद नहीं है ना। पाकिस्तान की तकदीर कौन बदलेगा, दूध शहद की नहरें कौन बहाएगा, ये चीज़ें अब मियाँ साहब जो हैं वो तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी खैर अपने आप को वज़ीर आज़म समझ बैठे हैं, और वज़ीर आज़म तो वही होंगे, ये तो सबको ही पता है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। पीपल्स पार्टी कहती है कि ख़वातीन ओहदेदार और कारकुन घर घर जाकर ख़वातीन को मंशूर से आगाह करें। ओ भाई, मंशूर है क्या? हम तो तरस रहे हैं इतने अरसे से, चाहे डिजिटल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब ही ये पूछ रहे हैं कि आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मंशूर है। सिर्फ आईपीपी ने मंशूर दिया था कि जी 36 या 40 रुपए का पेट्रोल मिलेगा हमें। ये बातें सुनने में तो बड़ा मजा आता है, हमें सुनने में हमें इंतहा से ज्यादा मजा आता है कि भाई बड़ी अच्छी चीज होगी, लेकिन वो जो इकोनॉमी के जो स्टार्ट्स है ना, वो कुछ और ही बताते हैं। तो ना आईपीपी का पता, ना पीपल्स पार्टी का पता, ना नून लीग का पता, ना जेयूआई फे का पता। जेयूआई फे भी कहती है, आसमा शिराजी साहिबा के शो में मौलाना साहब कहते हैं जी मैं ही वजीर आजम बनाता हूँ, मैं सदर का उम्मीदवार था, मैं सदर बन जाता। जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं, जरदारी साहब यही कहते हैं कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ को मैंने बनाया था, एमक्यूएम को मैंने बनाया था, फलां को मैंने बनाया था। तो भाई ये बंदर बांट जो चल रही है, आप लोगों को अभी इन सारी बातों से समझ में तो यही आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की जंग है। बस किसी तरह कोई वजीर आजम बन जाए, कोई पार्लियामेंट में आ जाए, कोई एमएनए बन जाए, कोई एमपीए बन जाए, कोई सेनेटर बन जाए, तो ये जनरल इलेक्शंस में ठीक है जो भी आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हवाले से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक ये जहमत नहीं की, ना हमारे सुनने में आया, ना हमारे कहीं देखने में आया। अभी भी जलसे भी होंगे, सब कुछ होगा, जलसों के अंदर तो बेतहाशा झूठ बोला जाएगा। लेकिन क्या उससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? इकोनॉमी जो है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। ये तो अगेन आई वुड थैंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कल ये एक अजीब सी जो सिचुएशन, एक टर्मोइल क्रिएट हो रहा था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से, अबू जर सलमान नियाजी साहब ने वहाँ पर अपनी दरख्वास्त दायर की
और उसके ऊपर आप ये देख लें कि वो दरख्वास्त थी, उसके पिटीशन दायर की, पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन की भी दौड़े लगी। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली ये कहीं भी नजर नहीं आ रहा हमें। मैं तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा। ओ भाई, मंशूर जो है वो ये मंशूर की बात कर रहे हैं कि घर जा जाकर बताएं, तो ये आखिर कौन सा ऐसा इतना सीक्रेट मंशूर है जो हमें नहीं बताया जा रहा या वो पब्लिक नहीं किया जा रहा कि अच्छा जी पीपल्स पार्टी अगर आएगी तो वो क्या कौम की तकदीर को बदल देगी। और बाकी ये कह रही है पीपी के जी तमाम विंग्स को इन्होंने अहम हिदायत जारी की हैं। अब वो हिदायत भी हमें नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो गया है, ज्याले महाज संभालें। भाई बहुत बड़ा महाज है, मैं तो खौफजदा हूँ, पता नहीं कौन सा महाज है ये लोग ये संभालने जा रहे हैं। सिर्फ उस चीज़ का ही कि अच्छा किसको क्या सीट मिलेगी, इन्होंने क्या अपना बेचना ही है ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ। तकदीर तो नहीं बदल सकते भाई, किसी के पास कोई भी वो प्लान नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकलने का प्लान ये किसी के पास नजर नहीं आ रहा। ना नून लीग इस पे कुछ बोल रही है, मरियम नवाज साहिबा भी खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं। मियाँ साहब की जो भी तकरीर देखते हैं, मियाँ साहब सिर्फ अपनी तकरीर में एक ही बात करते हैं, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। बहुत अच्छी बात है मियाँ साहब, आपने मामला अपना अल्लाह पे छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह पे मामला छोड़ने से आप 3 बार के वजीर आज़म रह चुके हैं, क्या ये नहीं आपको सूट करता कि आप वापस आ गए हैं तो आप अपना कोई चलें, बाकियों को बाकी जहमत नहीं कर रहे, आप ही कोई जहमत कर लें और आप कोई अपना मंशूर दे दें कि चलें वो आपकी कैंपेन के लिए भी दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी है कि PSF तालिब इल्मों को बिलावल का पैगाम पहुँचाएँ। अब माशाअल्लाह ये भी देखें, आप PSF को कह रहे हैं कि तालिब इल्मों को आप पैगाम पहुंचाएं बिलावल साहब का। यार बिलावल साहब का क्या पैगाम है, ये सारी चीजें ब्लैंक हैं, हवा में तैर रही हैं। बिलावल साहब का अगर कोई पैगाम है हम भी खुश हो जाएं कि अच्छा जी यंग लीडरशिप पीपल्स पार्टी में से 3P वाले जो है अगर वजीर आजम आ जाते हैं। हमें तो अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि 3P वाला वजीर आजम आएगा या 4P वाला आएगा। जैसे कि जरदारी साहब ने कहा कि जी टिकट तो मैंने देने हैं, सब कुछ मैंने करना है। एक बिलावल जो है वो P का चेयरमैन है, 4P जो है वो मेरे ही हाथ में। बड़े लोगों ने तलवार चलाने की कोशिश की लेकिन मैंने किसी को नहीं आने दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े प्लेयर हैं जरदारी साहब, मुफामत के बादशाह हैं। थोड़ी सी मुफामत के बादशाहत का जो सहरा है वो आजकल नवाज शरीफ साहब के सर जाता है। बहरहाल बहुत सारी और भी खबरें हैं। अदालत ने फैसला तो दे दिया, चलें ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब की एहतसाब अदालत में पेशी हुई है आज। इमरान खान का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब बैरिस्टर गौहर साहब भी परेशान हैं, PTI की क्या स्ट्रैटेजी होगी आगे, PTI क्या करेगी। PTI के जितने भी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, सबको ही शिद्दत से इंतज़ार है कि खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे ऑब्वियसली ही इज़ फेसिंग हिज केसेस, और आगे चेयरमैन PTI जो कायम मकाम चेयरमैन PTI हैं वो क्या बानी चेयरमैन PTI वाला रोल प्ले कर पाएंगे प्रॉपरली या नहीं, क्योंकि PTI के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमेशा से ही एक जंग रही है, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे असद उमर हो, चाहे फवाद चौधरी हो, ये सारे के सारे ही आपस में लगे रहते हैं कि अच्छा किसी तरह ये नंबर 1 हो जाए। तो नंबर 1 तो इस वक्त कोई भी नहीं है इनमें से। तो अब समझ में नहीं आ रही कि हाउ दे आर गोइंग टू टैकल द सिचुएशन। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का क्या बनेगा इस बारे में भी कुछ नहीं पता। तो सिचुएशन बहरहाल कुछ फ्लूइड सी है। फ्लूइड सिचुएशन के अंदर क्या बनेगा, ये इन लोगों ने अभी सारे जलसे वलसे शुरू हो जाएंगे, मुल्क एक और तरफ चल पड़ेगा। आपस में एक दूसरे पे वही मुगल्लिज़ात, बेकार लैंग्वेज एक दूसरे के खिलाफ ऐसी इस्तेमाल करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी अभी उन्होंने भी आना है बीच में, अभी बिलावल ने भी अटैकिंग स्पीचेस करनी है, मरियम नवाज साहिबा भी अभी आ जाएंगी, वो भी बड़ी अटैकिंग स्पीचेस करेंगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हमने सोचा आपको थोड़ी सी अपडेट्स दे दें, और मे पाकिस्तान राइज एंड शाइन, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।